हम आज पिग न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने केटल, बफेलो, गोट, सीप, कैमल इसके न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी की है। आज पिग न्यूट्रिशन के बारे में। तो सूअर पालन में पोषण न्यूट्रिशन एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। सूअर में क्या होता है कि अन्य पशुओं की अपेक्षा आहार में विद्यमान ऊर्जा को शारीरिक भार वृद्धि में बदलने की क्षमता अधिक होती है। जो आहार लेता है उस ऊर्जा को बॉडी कैपेसिटी में बदलने की क्षमता सूअर में अन्य पशुओं से ज़्यादा होती है। यदि उचित न्यूट्रिशन मिले तो अपने जन्म भार से 5 गुना वृद्धि ये 3 सप्ताह में, यानी जब पैदा हुआ उसके 3 सप्ताह यदि उचित पोषण मिले तो 5 गुना अधिक वृद्धि कर लेता है। 10 गुना वृद्धि 5 सप्ताह में ही गेन कर लेता है। और संभव हो तो उसको संतुलित आहार प्रदान किया जाए। सूअर पालन में उत्पादन का 80% उसके खुराक पर ही खर्च होता है। अतः इसको इकोनॉमिकली अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सूअर का आहार संतुलित और लाभदायक होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। सूअर पालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन है, मीट प्रोडक्शन। सूअर अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि करके कम समय में अधिक मात्रा में पौष्टिक मांस उत्पादन कर सकता है। सूअर का जनरली हम यदि स्टडी करें तो इसका आमाशय एक आमाशय होता है। अतः इसमें जो क्रूड फाइबर होता है, जो रेशा होता है, उसकी पचाने की क्षमता रूमिनेंट की अपेक्षा कम होती है। अतः इसके आहार में अनाज दानों की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए, जो कि ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत रहे। अनाज दानों में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अतः साथ में उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन प्रचुर पदार्थ जैसे खल, मीट मील और फिश मील तथा हरा दलहनी चारा मिलना चाहिए। सूअर का राशन कैलकुलेशन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सभी जो दाने हैं सस्ते हों। मुख्य अनाज मक्का, सोरगम, जौ, जई, गेहूँ, चावल इत्यादि होनी चाहिए। प्रोटीन हेतु खल, चुन्नी, मीट मील और फिश मील इसमें देंगे, जैसा कि इसमें बताया गया। और इसमें जो चारागाह तथा हरा दलहनी यदि चारा उपलब्ध है तो विटामिन B12 के अलावा अन्य विटामिन की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक की 11 मिलीग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम दर से मिलानी चाहिए। सूअर के दाने में खनिज लवण जरूर मिलाना चाहिए। सूअर के आहार में अनाज दानों का अत्यंत महत्व है, जो कि मनुष्य के आहार का मुख्य भाग है। अतः सूअर पालन में जो रिस्का चारागाह है वो श्रेष्ठ होता है। चारागाह में आहार सस्ता, उचित प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि की पूर्ति हो जाने से दानों की बचत होती है। सूअर को घरों तथा होटलों की रसोई का गार्बेज, जो रसोई का कचरा है, गार्बेज जिसको बोलते हैं, वो भी खिला सकते हैं। बीमारी से बचाने के लिए इस कचरे को उबाल कर खिलाना चाहिए। मनुष्य आहार के अयोग्य खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, दाल इत्यादि के अलावा दानों की कुछ मात्रा की पूर्ति हेतु आलू, शकरकंदी, सीरा इत्यादि का भी उसके आहार में समावेश किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। सूअर को पौष्टिक आहार उसके लिए लिंग, आयु तथा शारीरिक फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है उस अवस्था पर निर्भर करता है। उसके आहार को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे अल्प आयु वाले सूअर। नवजात बच्चों को पैदा होते ही कोलोस्ट्रम अवश्य देना चाहिए, तत्पश्चात उन्हें दूध पिलाएं। इसके पश्चात 7 दिन उम्र पर सूअर के बच्चों को क्रीप आहार देना शुरू करते हैं, जिससे दूध छुड़ाने तक वो पर्याप्त मात्रा में आहार लेना प्रारंभ कर दें। सूअर के बच्चों को वजन के अनुसार विभिन्न प्रकार के आहार, क्रीप आहार, स्टार्टर आहार, फिनिशर और ग्रोवर इत्यादि आहार देना चाहिए। अब पहला है क्रीप और स्टार्टर आहार। जब सूअर के बच्चे का भार 2 किलोग्राम हो जाए तब उसे क्रीप आहार देना चाहिए। ये उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, एंटीबायोटिक व उच्च ऊर्जा युक्त होना चाहिए। क्रीप राशन वाले बच्चों को 10 दिन की आयु में जब तक 56 दिन का आयु
का जब तक 56 दिन का हो जाए तब तक देना चाहिए। राशन में 20 से 22% प्रोटीन का होना आवश्यक है। सूअर के बच्चों में पिगलेट एनीमिया होने की संभावना रहती है, अतः 2 सप्ताह की उम्र में कॉपर व आयरन युक्त टीका लगवाना भी आवश्यक है। इस टेबल में दिखाया गया कि इसका क्रीप राशन कैसे बनाएंगे। क्रीप राशन में पीली मक्का 40%, स्किम्ड मिल्क 10%, मूंगफली की खल 10%, शीशम की खल 10%, सीरा 10%, गेहूं की चापड़ 10% और फिश का जो चूरा है वो दैट इज 6%, बीवर्स वेस्ट 2%, खनिज लवण 2% और विटामिन 10 ग्राम। तो इस प्रकार हम क्रीप राशन तैयार करेंगे फॉर पिग। अब है ग्रोवर राशन। ग्रोवर राशन जब सूअर के बच्चे का वजन 10 से 12 किलोग्राम हो जाने पर स्टार्टर से ग्रोवर राशन देना शुरू कर देना चाहिए। जब उसका कि वजन 10 से 12 किलोग्राम हो जाए तब ग्रोवर राशन देना चाहिए। इसमें बच्चे अत्यधिक आहार खाते हैं, अतः ये आहार आर्थिक रूप से प्रभावी होना चाहिए। जब बच्चे का वजन 20 किलोग्राम तक पहुंच जाए तब तक ये राशन देने की विशेष ज़रूरत है। तत्पश्चात साधारण राशन से काम चल जाता है। 20 से 50 किलोग्राम वजन वाले सूअर के लिए ग्रोवर राशन में 18% प्रोटीन और 3000 किलो कैलोरी डाइजेस्टिबल एनर्जी होनी चाहिए। अगर राशन में संपूर्ण ल्यूसन मील दिया जाए तो राशन में अनाज की मात्रा 5% घटा देते हैं। और इसमें टेबल में दिखाया गया कि कैसे ग्रोवर राशन बनाते हैं। इसमें मक्का 20% होगा, माइलो 15% होगा, मूंगफली खल 10%, तिल खल 10% और फिश मील 7.5, लवण विटामिन 2.5। इस प्रकार जो टेबल में दिखाया गया कि ग्रोवर राशन में कौन कौन से पदार्थ होंगे, कैसे तैयार करेंगे। नेक्स्ट है इसमें फिनिशर। इसमें फिनिशर राशन जब सूअर का वजन 50 किलोग्राम हो जाता है तो उसे फिनिशर राशन दिया जाता है जब तक उसका वजन 60 से 90 किलोग्राम तक न हो जाए। इस समय प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है और अत्यधिक वसा एकत्र न हो, इसलिए आहार की मात्रा में 25% कटौती कर देनी चाहिए। इस समय शारीरिक वजन नियंत्रण हेतु इस आहार में 10 से 12% प्रोटीन होता है। फिनिशर राशन कैसे बनाएंगे। अनाज दाना कितना होगा 85, दैट इज 65, गेहूं की चापड़ लूसन मील 20, फिश मील 5%, नमक 5%। इस प्रकार फिनिशर राशन पिग में बनाएंगे। प्रौढ़ नर सूअर को खिलाना। नर सूअर को चरागाह में चराई के साथ साथ पूरक आहार भी दिया जाता है। नर अधिक चर्बी फैटी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आहार में दाने की मात्रा कम कर लूसन की मात्रा बढ़ा दें। जो अडल्ट जो सूअर होते हैं, जो सूअरियाँ होती हैं, उनको खिलाने के लिए गिल्ट, प्रजनन हेतु रखी गई गिल्ट को 45 से 57 किलोग्राम भार पर फिनिशिंग समूह से अलग कर सीमित आहार प्रदान करना चाहिए। दूसरी होती है फ्लशिंग। प्रजनन काल प्रारंभ होने से 2 सप्ताह पूर्व से प्रजनित होने वाले सूअर को प्रचुर मात्रा में आहार प्रदान करते हैं, जिससे सूअरों की ब्रीडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में ओवुलेशन हो तथा अधिक बच्चे पैदा हो। जो अडल्ट सूअरी है उसके लिए फ्लशिंग के लिए 20 किलोग्राम शारीरिक भार तथा गिल्ट के लिए 25 से 30 ग्राम प्रति किलोग्राम शारीरिक भार होती है और इन्हें आवश्यक वृद्धि के लिए अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। प्रेग्नेंट सूअर को खिलाने के लिए उसके बच्चों की स्वास्थ्य उस पर प्रभाव पड़ता है। प्रसव काल में उचित खिलाई निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है। उनको उचित देखरेख की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम मोटा मोटा पिग के न्यूट्रिशन के बारे में हमने आज स्टडी किया और किस प्रकार पिग का जो प्रोडक्शन है मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है। उससे आर्थिक रूप से अधिक लाभ प्राप्त हो तो पिग का बॉडी वेट यदि बढ़ेगा तो मीट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होगा और किसान को आय अधिक प्राप्त होगी। थैंक यू।